कभी कभी सब कुछ ठीक होता है, दिन सामान्य होता है, लोग भी सामान्य, कोई बड़ी समस्या नहीं। फिर भी रात को नींद नहीं आती। दिमाग एक ही बात को बार बार घुमाता है। मैंने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों देखा, अगर मैं चुप रहती तो क्या होता, अगर मैं बोल देती तो क्या होता। और फिर खुद से ही सवाल, मैं इतनी ज़्यादा क्यों सोचती हूँ। अगर यह सवाल आपके मन में कभी भी आया है तो यह वीडियो आपके लिए है। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। उसका नाम था माया। माया को लोग अक्सर कहते थे, तुम बहुत सोचती हो। माया मुस्कुरा देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह थक जाती थी, क्योंकि माया जानबूझकर नहीं सोचती थी। उसका दिमाग अपने आप चल पड़ता था। दिन में किसी ने हल्की सी बात कह दी, बस अब माया का दिमाग उस बात को 100 तरीकों से समझने की कोशिश करता। क्या उसका मतलब यही था? क्या मैंने गलत समझा? क्या मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या मुझ में ही कोई कमी है? यहीं से ओवर थिंकिंग शुरू नहीं होती, यहीं से खुद पर शक शुरू होता है। साइकोलॉजी का पहला नियम, औरतें ज़्यादा सोचती नहीं हैं, वे ज़्यादा प्रोसेस करती हैं। ये बात ध्यान से समझिए। मनोविज्ञान कहता है, औरतों का दिमाग जानकारी को सिर्फ सुनता नहीं, वह उसे महसूस करता है। जहाँ पुरुष का दिमाग कहता है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, वहीं औरत का दिमाग कहता है, रुको पहले समझ लेते हैं। क्योंकि औरतों का दिमाग कनेक्शन ढूंढता है, भावनाओं का, शब्दों का, रिश्तों का। अब जब आप हर बात को इतनी गहराई से प्रोसेस करेंगी तो थकान सोच बन जाएगी और समाज उसे कह देगा ओवर थिंकिंग। थोड़ा मुस्कुराइए। पुरुष का दिमाग जैसे स्विच ऑन ऑफ, औरत का दिमाग जैसे प्लेलिस्ट। एक गाना खत्म तो अगला अपने आप। और फिर लोग कहते हैं, तुम्हारा दिमाग रुकता क्यों नहीं? क्योंकि उसे रुकना सिखाया ही नहीं गया। साइकोलॉजी का दूसरा नियम, औरतों को बचपन से सोचकर चलना सिखाया जाता है। माया को याद था, बचपन में उसे कितनी बार कहा गया था, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत हंसो, ऐसा मत पहनो, लोग क्या कहेंगे। मतलब हर कदम से पहले सोचो। अब सोचिए, जो बच्ची बचपन से हर बात सोचकर करना सीख ले, उसका दिमाग बड़ा होकर कैसे चुप बैठेगा? वह आदत से सोचता है। यह उसकी कमजोरी नहीं, यह उसकी ट्रेनिंग है। एक छोटा सा सवाल, थोड़ा याद कीजिए, क्या आपने भी कभी ये सुना था, थोड़ा संभल कर रहो, ज्यादा भरोसा मत करो? अगर हाँ, तो आपका दिमाग आज भी वही कर रहा है। वह आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, बस तरीका थोड़ा थका देने वाला है। साइकोलॉजी का तीसरा नियम, जो भावना बोली नहीं जाती वह सोच बन जाती है। माया को कई बार बुरा लगता था, लेकिन वह कहती नहीं थी, क्योंकि उसे डर लगता था। अगर मैंने कहा तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैंने बोला तो रिश्ता बिगड़ जाएगा। तो भावना अंदर रह गई और अंदर रह गई भावना घूमती रही, रात में, खामोशी में। यहीं से ओवर थिंकिंग जन्म लेती है, क्योंकि जो दिल नहीं कह पाता वह दिमाग बार बार दोहराता है। साइकोलॉजी का चौथा नियम, औरतें दूसरों की जिम्मेदारी अपने दिमाग में रखती हैं। माया सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती थी, वह सोचती थी सब ठीक है या नहीं, कोई नाराज तो नहीं, किसी को बुरा तो नहीं लगा। यह केयर है। लेकिन जब यह हद से ज्यादा हो जाए तो दिमाग थक जाता है। मनोविज्ञान इसे कहता है इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरलोड। मतलब आप अपने साथ साथ दूसरों का बोझ भी दिमाग में उठाए चल रही हैं। थोड़ा हल्का सा सच, औरत का दिमाग कस्टमर केयर जैसा होता है, सबकी शिकायत सुनता है, सबको समझने की कोशिश करता है और खुद होल्ड पर रहता है। साइकोलॉजी का पांचवा नियम, औरतें खुद को दोष देने में बहुत तेज होती हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो माया का पहला सवाल होता, मेरी गलती थी क्या? यह सवाल बहुत मासूम लगता है, लेकिन यही सवाल सोच को बढ़ाता है, क्योंकि हर बार खुद को जज करने से दिमाग को शांति नहीं मिलती, उसे और सवाल मिलते हैं। माया की एक सच्ची रात। एक रात माया ने खुद से कहा, मैं इतनी क्यों सोचती हूँ? और पहली बार उसने खुद को गलत नहीं ठहराया, उसने बस यह समझा, मैं ऐसी इसलिए हूँ क्योंकि मैंने हमेशा समझने की कोशिश की, और यह समझ उसके लिए पहली राहत थी। सबसे बड़ी सीख, औरतों की ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है,
यह संवेदनशीलता है, जिम्मेदारी है, गहराई है, लेकिन जब इसे समझा नहीं जाता तो यह बोझ बन जाती है। आगे हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग कैसे आदत बन जाती है, रात में दिमाग क्यों नहीं रुकता और औरतें खुद से क्यों लड़ने लगती हैं। जब ज्यादा सोचना आदत बन जाता है और दिमाग सवालों का घर बन जाता है, माया ने एक बात धीरे धीरे समझी। वह हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय था जब वह बातें सुनती थीं और आगे बढ़ जाती थी, लेकिन अब हर बात उसके दिमाग में रुक जाती थी, जैसे दिमाग हर सीन को रीप्ले करना चाहता हो। और यही वो पल था जब ओवरथिंकिंग सिर्फ सोच नहीं रही, वह आदत बन चुकी थी। एक बहुत ज़रूरी सवाल, थोड़ा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपका दिमाग भी खासकर रात में ज़्यादा चलने लगता है? दिन भर सब ठीक, लेकिन जैसे ही आप अकेली होती हैं, दिमाग कहता है, चलो अब सब कुछ सोच लेते हैं। अगर जवाब हाँ है तो इसका मतलब आप कमज़ोर नहीं हैं, इसका मतलब आपका दिमाग गलत समय पर ज़्यादा एक्टिव हो गया है। साइकोलॉजी का छठा नियम, दिमाग को खालीपन पसंद नहीं है। मनोविज्ञान कहता है दिमाग को हमेशा किसी न किसी काम की ज़रूरत होती है। अगर बाहर से कुछ नहीं मिलता तो वह अंदर की पुरानी फाइलें खोल देता है। यही वजह है कि ओवरथिंकिंग अक्सर तब आती है जब आप शांत होती हैं, खाली बैठी होती हैं या सोने की कोशिश कर रही होती हैं। दिमाग कहता है अब समय है पुरानी बातों पर चर्चा का, थोड़ा हल्का सच। दिन में दिमाग ऑफिस में होता है, रात में वह पुराने मैसेज पढ़ता है और उनका मतलब निकालता है और फिर खुद ही परेशान हो जाता है। साइकोलॉजी का सातवां नियम, अनिश्चितता दिमाग को बेचैन करती है। माया ने नोटिस किया, वह सबसे ज़्यादा तब सोचती थी जब चीज़ें अधूरी होती थीं। कोई जवाब नहीं आया, किसी ने कुछ साफ नहीं कहा। दिमाग को स्पष्टता चाहिए। अगर स्पष्टता नहीं मिलती तो दिमाग खुद कहानी बना लेता है। और बुरी बात यह है, दिमाग अक्सर सबसे बुरा सीन चुनता है क्योंकि उसे लगता है खतरे के लिए तैयार रहना ज़रूरी है। माया का एक छोटा अनुभव, एक दिन उसने किसी को मैसेज किया, जवाब देर से आया, बस अब दिमाग शुरू। शायद वह नाराज़ है, शायद मैंने कुछ गलत लिखा, शायद मैं ही बेवजह सोच रही हूँ। असल सच्चाई बहुत साधारण थी। वह इंसान व्यस्त था, लेकिन दिमाग साधारण सच्चाई कम ही चुनता है। साइकोलॉजी का आठवां नियम, ओवरथिंकिंग कंट्रोल की एक कोशिश है। यह नियम बहुत गहरा है। औरतें अक्सर इसलिए ज़्यादा सोचती हैं क्योंकि वे चाहती हैं कि सब ठीक रहे, रिश्ते खराब ना हो, कोई गलतफहमी ना हो, कोई टूटन ना आए। सोचना उन्हें यह एहसास देता है कि वे कंट्रोल में हैं। अगर मैं सब सोच लूँ तो शायद सब संभल जाएगा। लेकिन सच ये है, जिंदगी सोचने से कंट्रोल नहीं होती, और जब कंट्रोल नहीं मिलता तो सोच और तेज हो जाती है। थोड़ा मुस्कुराने वाली बात, ओवरथिंकिंग ऐसी है जैसे आप तूफान रोकने के लिए छाता खोल लें। छाता आपको बचा सकता है, लेकिन तूफान को नहीं। साइकोलॉजी का नौवां नियम, ओवरथिंकिंग सुरक्षा की भाषा है। माया ने अपने जीवन में कई बार चोट खाई थी, कभी भरोसा करके, कभी खुलकर बोलकर। दिमाग यह सब याद रखता है और फिर कहता है, इस बार सब सोचकर चलेंगे। यह ओवरथिंकिंग नहीं, यह सेल्फ प्रोटेक्शन है। लेकिन जब यह हर समय चालू रहे तो सुरक्षा कैद बन जाती है। साइकोलॉजी का 10वां नियम, खुद पर भरोसा कम होगा तो सोच ज्यादा होगी। माया ने एक फर्क देखा, जब वह खुद पर भरोसा करती थी तो दिमाग शांत रहता था, लेकिन जब वह खुद को संदेह की नज़र से देखती तो दिमाग हर फैसले पर सवाल उठाता। क्या यह सही है? क्या यह गलत है? मनोविज्ञान कहता है सेल्फ ट्रस्ट कम हो तो दिमाग हर बात को डबल चेक करता है, और यही ओवरथिंकिंग बन जाती है। एक छोटा सा अभ्यास जो माया ने अपनाया, जब भी दिमाग बहुत ज़्यादा सोचने लगता, माया खुद से पूछती, क्या यह सोच
मेरी मदद कर रही है या मुझे थका रही है? अगर जवाब होता थका रही है, तो वह उस सोच को सच नहीं मानती, वह उसे बस एक विचार मानती। साइकोलॉजी का 11वां नियम, हर सोच सच नहीं होती। यह नियम बहुत आज़ादी देता है। दिमाग जो सोचता है वह हमेशा सच नहीं होता, लेकिन औरतें अक्सर अपनी सोच को सच मान लेती हैं और फिर उसी के हिसाब से भावनाएं महसूस करती हैं। माया ने यह सीख लिया, सोच आना गलत नहीं है, सोच को बिना जांचे मान लेना खतरनाक है। माया की एक छोटी जीत, एक रात सोच आई, तुमने गलत किया। पहले की तरह माया घबरा नहीं गई, उसने बस पूछा, सबूत क्या है? सोच चुप हो गई और माया शांत हो गई। ओवर थिंकिंग क्यों थका देती है? क्योंकि यह आपको वर्तमान से दूर ले जाती है। आप यहाँ होती हैं, लेकिन दिमाग या तो बीते कल में या आने वाले कल में, और यही दूरी थकान बन जाती है। सबसे बड़ी सीख, ओवर थिंकिंग आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपका दिमाग है जो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। बस तरीका थोड़ा ज्यादा हो गया है। और जब आप इस तरीके को समझ लेती हैं, तो दिमाग आपका दुश्मन नहीं, आपका साथी बन सकता है। आगे हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के व्यावहारिक तरीके, दिमाग को शांत कैसे किया जाए और कैसे ज्यादा सोचने वाली औरत खुद की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब ज्यादा सोचने वाली औरत खुद की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। माया ने अब यह मान लिया था कि उसका दिमाग कभी पूरी तरह चुप नहीं होगा, और शायद उसे चुप कराने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि समस्या सोचना नहीं था, समस्या थी सोच के साथ लड़ना। जब तक माया अपने दिमाग को दुश्मन मानती रही, वह थकती रही। लेकिन जिस दिन उसने यह समझा कि उसका दिमाग उसे नुकसान नहीं, सुरक्षा देना चाहता है, उसी दिन कुछ बदल गया। एक बहुत ज़रूरी सच्चाई जो हर औरत को जाननी चाहिए, ओवर थिंकिंग अचानक बंद नहीं होती, और जो बंद हो जाए वह इंसान हो ही नहीं सकता। लेकिन ओवर थिंकिंग काबू में आ सकती है अगर आप उससे लड़ना छोड़ दें। साइकोलॉजी का 12वां नियम, जिस चीज़ से आप लड़ते हैं वह और मजबूत होती है। माया पहले हर सोच से लड़ती थी, यह मत सोचो, यह गलत है, यह बेकार है। लेकिन मनोविज्ञान कहता है, जिस विचार को आप दबाते हैं वह और जोर से लौटता है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आप पानी में गेंद को दबाने की कोशिश करें, जितना दबाएंगे उतनी तेजी से ऊपर आएगी। माया ने लड़ना छोड़ दिया, उसने सोचना, देखना शुरू किया। एक छोटा लेकिन असरदार बदलाव, जब भी कोई सोच आती, माया खुद से कहती, ठीक है, तुम आ गई, अब बताओ तुम क्या चाहती हो। अक्सर सोच के पास कोई जवाब नहीं होता, और जब जवाब नहीं होता तो सोच धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। साइकोलॉजी का 13वां नियम, दिमाग को दिशा चाहिए, सजा नहीं। ओवर थिंकिंग करने वाली औरतें खुद को बहुत डांटती हैं, लेकिन दिमाग डांट से नहीं सीखता, वह दिशा से सीखता है। माया ने अपने दिमाग को काम देना शुरू किया। जब सोच भटकती, वह खुद से पूछती, इस वक्त मेरे हाथ में क्या है? आज मैं क्या कर सकती हूं? कल नहीं, परसों नहीं, आज। और यही सवाल दिमाग को वर्तमान में वापस लाता। थोड़ा मज़ेदार लेकिन सच्चा सच, दिमाग बच्चे जैसा होता है। अगर उसे कुछ करने को ना दो तो वह शरारत करेगा। साइकोलॉजी का 14वां नियम, ओवर थिंकिंग तब कम होती है जब शरीर शामिल होता है। यह बहुत ज़रूरी नियम है। सोच सिर्फ दिमाग में नहीं रहती, वह शरीर में भी जमा होती है। इसलिए जब माया चलती थी, स्ट्रेच करती थी, गहरी सांस लेती थी, तो सोच अपने आप धीमी हो जाती थी, क्योंकि शरीर दिमाग को संदेश देता है, सब ठीक है। एक छोटा सा प्रयोग जो आप भी कर सकती हैं, जब दिमाग बहुत तेज चले तो बैठिए मत, खड़े हो जाइए, चलना शुरू कीजिए, क्योंकि चलता शरीर घूमते दिमाग को शांत करता है।
साइकोलॉजी का 15वां नियम, हर सोच को जवाब देना जरूरी नहीं। माया ने यह सीखने में सबसे ज्यादा समय लगाया। हर सोच सवाल नहीं होती और हर सवाल जवाब नहीं मांगता। कुछ सोच बस आदत होती हैं, जैसे पुराना गाना जो रेडियो पर अपने आप बज जाता है। आप उसे सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि नाचें। माया की सबसे बड़ी जीत, एक दिन सोच आई, तुमसे नहीं होगा। पहले माया डर जाती थी, इस बार वह मुस्कुराई और बोली, शायद, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। और यही जवाब सोच को कमजोर कर देता है। माया की सबसे बड़ी जीत, एक दिन सोच आई, तुमसे नहीं होगा। पहले माया डर जाती थी, इस बार वह मुस्कुराई और बोली, शायद, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। और यही जवाब सोच को कमजोर कर देता है। साइकोलॉजी का 16वां नियम, ज्यादा सोचने वाली औरतें असल में बहुत गहरी होती हैं। यह बात किसी ने माया से कभी नहीं कही थी कि ज्यादा सोचना कमजोरी नहीं है, यह गहराई है, संवेदनशीलता है, समझ है, जिम्मेदारी है। बस उसे सही दिशा चाहिए। जब ओवरथिंकिंग ताकत बनती है, माया अब भी सोचती थी, लेकिन वह खुद को खोकर नहीं सोचती थी। वह समझने के लिए सोचती थी, सीखने के लिए, और सबसे जरूरी, खुद को कमजोर साबित करने के लिए नहीं। यहाँ एक बहुत जरूरी पल, अगर आप यहाँ तक पहुंची हैं और आपको कहीं ना कहीं खुद की झलक दिखी है, तो एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे किसी ऐसी औरत के साथ शेयर कर दीजिए जो खुद को बहुत ज़्यादा सोचने वाली समझकर खुद से लड़ रही है, क्योंकि यह वीडियो उसे खुद से थोड़ा नरम बना सकता है। साइकोलॉजी का 17वां नियम, खुद पर भरोसा ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है। माया ने आखिरकार यह समझ लिया, जब वह खुद पर भरोसा करती थी तो दिमाग शांत रहता था, और जब नहीं करती थी तो दिमाग हर चीज़ पर सवाल उठाता था। इसलिए उसने परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ दी। उसने ईमानदार बनने की कोशिश शुरू की। आखिरी सच्चाई जो आपको याद रखनी चाहिए, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वह आपका सबसे पुराना दोस्त है। बस वह डर के जरिए आपकी रक्षा करना सीख गया है। जब आप उसे भरोसा देना सीख लें तो वह आपको डराना छोड़ देता है। इस वीडियो की अंतिम सीख, औरतों की ओवरथिंकिंग कोई समस्या नहीं है, यह एक अधूरी ताकत है जब तक आप उसे समझ नहीं लेती। और जिस दिन आप उसे समझ लेती हैं, उसी दिन आप खुद को कमज़ोर समझना बंद कर देती हैं।